नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों, 22 जनवरी का यह जो ऐतिहासिक दिन है, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। 22 तारीख को भगवान राम की पुनर्स्थापना होने जा रही है। 500 वर्षों बाद यह शुभ अवसर आ रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और 84 सेकंड के भीतर ही आखिर क्यों करना होगा राम लल्ला को गर्भगृह में विराजमान। आइए सबसे पहले जान लीजिए कि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन चुना गया है, जो कि दोपहर 12:29 बजे और 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 बजे 32 सेकंड तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह 84 सेकंड बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। क्यों है शुभ मुहूर्त? क्योंकि इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि पुष्य योग बन रहा है, और यह तीनों ही योग किसी भी शुभ काम को सफल करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद महापूजा और महाआरती भी होगी। और 22 जनवरी को कुर्म द्वादशी भी है, और द्वादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु ने कुर्बानी की, कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान श्री राम और भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इसी दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह शुभ मुहूर्त, शुभ दिन मनाया जा रहा है। और दोस्तों, 12:29 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो मुहूर्त है, वह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है, क्योंकि सूर्य अपचय अवस्था में है और मंगल और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल जो है ऊर्जा, एनर्जी, सफलता, शक्ति इत्यादि का स्वामी होता है, और गुरु जो है वह राजपाट का के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में भगवान राम फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, और विशेष रूप से ज्योतिषीय संदर्भों में अभी मैं कहूं, क्योंकि मध्याह्न काल में ही श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए उसी समय स्थापना की जा रही है। बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आ रहा है, और बहुत वर्षों चिरस्थायी यह मंदिर रहेगा, और भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता सहित, उनके परिवार सहित हित आशीर्वाद पूरी की पूरी प्रजा पर बना रहेगा। इस दिन क्या किया जाना चाहिए? इस दिन विशेष रूप से मेरा निवेदन सभी से यह रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करें, रामचंद्र जी की स्तुति करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और विशेष रूप से रामचंद्र जी से संबंधित जो भी भजन इत्यादि है उनका गुणगान करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि गरीबों को भोजन कराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजावाहक है श्री रामचंद्र जी, तो प्रजा को यह भी भोजन मिलेगा, तो रामचंद्र जी की एक अलग अनुभूति होगी, उनकी सत्ता की अनुभूति होगी, तो लोगों को भोजन कराएं। विशेष रूप से इस समय पीले तत्वों का दान करें। चना दाल हो गई, केला हो गया, पीले वस्त्र हो गए, इन सब चीजों का दान करें। इससे बहुत लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। रामचंद्र जी के जो स्तोत्र हैं उनका ध्यान करें, रामचंद्र जी के भजनों की स्तुति करें। रामराज जो मेरे पीछे हैं आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही राम राम की जी के राज तिलक का जो फोटो है उसको लगाकर उसकी पूजा अर्चना करें। इत्यादि करने से सभी को निश्चित रूप से लाभ होगा, और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस तरह से पूजा पाठ, दान इत्यादि करके रामचंद्र जी की प्रसन्नता का पर्याय बनकर हम जीवन में अपनी उन्नति का द्वार खोल सकते हैं। निश्चित रूप से 22 तारीख को यह सब किया जाना चाहिए। दोस्तों, कई सारे लोगों की यह प्रश्न आ रहे थे कि 22 जनवरी के दिन हम अपने घर में महादीपावली की पूजा किस प्रकार से करें, क्या भोग लगाएं, क्या हम अर्पित करें प्रभु श्री राम को या विष्णु जी को, किस प्रकार से हमें अपने घर में दीपावली बनानी है, कितने दीपक जलेंगे लेंगे, क्या नए दीपक खरीदने हैं या पुराने जो दिवाली वाले दीपक है उनसे भी पूजा की जा सकती है। आज के वीडियो में यह सब तो बताऊंगा। अब आप ये समझ ही हैं कि अपने अपने घरों पर आपको किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी है, कितनी ज्योत जलानी है, क्या अखंड ज्योत भी चलेगी, क्या कौन सी माला अर्पित करनी है। भगवान राम की मूर्ति नहीं है तो फिर हम क्या करें अपने घर में ही, ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हर कोई मान मर्यादा में रहे का लाना हो, क्योंकि यह जो देना है बहुत खास है। आप सभी को इस दिन जरूर ही अपने घर में पूजा करनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। हो सके तो इस दिन आपको 21 दीपक जलाने हैं।
आपके घर में अगर पहले से दीपावली के जो दीपक है वह रखे हुए हैं तो आप उनको भी प्रयोग में ले सकते हैं, या फिर आप नए दीपक भी खरीद सकते हैं। उन्हें भी अपने घर में ज्योति जला सकते हैं। आप कहां कहां पर जलाने हैं, तो जिस प्रकार से दीपावली के दिन आप जहां नल के पास, मुख्य द्वार पर और जहां जहां पर भी आप रखते हैं, रसोई घर में हर एक जगह पर पूरा आपको सजा देना है। घर को तुलसी माता के सामने, घर के मंदिर में हर एक जगह पर आपको 21 दीपक कम से कम इस दिन जलाने ही जलाने हैं। और यह दीपक आपको जलाने कब है, तो यह शाम के समय में, यानी कि संध्या काल में आपको 21 दीपक जलाने हैं। और घर के मंदिर में एक अखंड दीपक भी जरूर जलाना है जो कि पूरी रात जलता रहेगा। कौन से तेल का जलाना है, तो तिल के तेल का आग जला सकते हैं, या फिर घी का भी। आप जो देसी घी होता है, गाय के घी का भी आप जला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों कोनों में जरूर दीपक जलाएगा। हो सके तो घर की पूरे कोनों को, हर एक कोने को दीप से प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर आपके पास में भगवान श्री राम की फोटो या मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अखंड ज्योत इस दिन जरूर ही जलाना है और 21 दीपक भी जरूर जलाना है। घर में पकवान बनने हैं, खीर जरूर बनाएं। भोग में आपको क्या क्या लगाना है, तो जब आप भगवान विष्णु की घर के अंदर पूजा करेंगे, भगवान विष्णु हैं या भगवान राम हैं, फोटो प्रतिमा जो भी है, वहां पर अखंड दीपक के साथ भोग के रूप में आपको एक कटोरी में दही जरूर लेना है। और दूसरी कटोरी में आपको अपने यहां पर, आपके यहां पर इसे क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता था, हमारे यहां पर से नुक्ती कहा जाता है। ये लड्डू बनते हैं, इनके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इनका को भोग अवश्य रूप से लगाना है। एक चीज और ध्यान रखिए कि आप चाहे तो और भी भोग की सामग्री में मिठाई वगैरह भी यूज कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन हर एक सामग्री में, हर एक चीज में तुलसी पत्ते का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ तुलसी माता के पास भी एक दीपक जलेगा और आपको जो पूजा करनी है वहां पर आपको एक माला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यह है वैजयंती माला। वैजयंती माला हो सके तो राम जी को, विष्णु जी को जरूर अर्पित कीजिएगा, उनको बहुत प्रिय है। अगर आपके पास वैजयंती माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पुष्प की माला भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र पहना दीजिएगा और अपने मन से जैसे आप पूजा करना चाहे, भगवान राम को समर्पित हो गई होगी। साथ ही साथ हर घर में एक ध्वज, जो श्री राम का ध्वज है, भगवा ध्वज है, अपनी अपनी छतों पर जरूर लगाएगा। पूजा में घर पर नए कपड़े पहने बच्चों को इस दिन का खास महत्व बताएं। दोस्तों, हम सभी सनातनियों के लिए यह बहुत ही शुभ दिन है तो आप इसी प्रकार से पूजा कीजिएगा। आप किसी भी राजनीति से हो, चाहे आप बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, लेकिन प्रभु राम सबके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीजेपी से हैं तभी आप इस दिन को और सेलिब्रेट करें। भगवान राम सबके हैं, तो अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो जरूर से जरूर छोटी ही पूजा जरूर कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। बहुत महासंयोग इस दिन बनने जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस दिन को खास बनाने के लिए आप और क्या करने वाले हैं, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और आपको भगवान राम के पुनः घर पधारने की खुशी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा।